नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरमालवा की, जहां भ्रष्टाचार को लेकर करीब 10 पार्षदों द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही बात होगी नलखेड़ा की, जहां किसानों की समस्याओं को लेकर आगर जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ऐसी ही तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। आगरमालवा जिले के बड़ौद नगर परिषद में लाखों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में करीब 10 पार्षदों की शिकायत पर तत्कालीन कलेक्टर राघवेंद्र सिंह द्वारा गठित 4 सदस्यीय जांच दल ने 45 दिन पहले कलेक्टर को जांच प्रतिवेदन सौंपा था, जिसमें प्रधानमंत्री आवास, कर्मचारी नियुक्ति, शहरी पेयजल योजना में ठेकेदार को गलत भुगतान, ट्रेचिंग ग्राउंड की बाउंड्री वॉल के लिए नियम विरोधी खर्च सहित कई आरोप सत्य पाए गए और तत्कालीन सीएमओ संध्या सरियाम, इकरार अहमद, बहादुर सिंह रघुवंशी, अशफाक खान तथा लेखापाल चेतन सरवैया की लापरवाही सामने आई थी। बावजूद इसके अब तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिससे पार्षदों में असंतोष बढ़ गया। इस पर बड़ौद वार्ड क्रमांक 13 के भाजपा पार्षद सुंदर जैन ने कलेक्टर प्रीति यादव से मिलकर जांच प्रतिवेदन के आधार पर शीघ्र कार्रवाई करने का आवेदन सौंपा, जिस पर कलेक्टर ने प्रतिवेदन पढ़कर विधि अनुसार जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। जी, बड़ौद नगर परिषद के भ्रष्टाचार से संबंधित हमने 10 पार्षदों ने तकरीबन साल भर पहले शिकायत की थी जी, जिसकी जांच अब जाके पूरी हुई है। जांच दल ने जो प्रतिवेदन पेश किया है, जांच रिपोर्ट अपना माननीय कलेक्टर महोदय को, इसको लगभग 1.5 माह बीत चुके हैं। तो जांच रिपोर्ट की प्रतिवेदन की छायाप्रति मैंने सूचना के अधिकार में ली है। उसमें लाखों रुपए का भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ है। हम माननीय कलेक्टर महोदय से अनुरोध करने आए हैं कि जब लाखों रुपए का भ्रष्टाचार इसमें सिद्ध हो चुका है, उसमें कई नगर पालिका अधिकारी, 2-3 सीएमओ और कुछ कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व है, जो साबित हो गया है, फिर उसके बाद आज दिनांक तक इसमें कार्रवाई ना होना क्या कारण है? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? किसके दबाव में आप काम कर रहे हैं? कहते हैं कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी कर्मचारी है, उन पर कठोर कार्रवाई। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगर में किसानों की खाद की समस्या, बिजली कटौती और मुआवजा से वंचित होने जैसी समस्याओं को लेकर आगर जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय लक्ष्मी तंवर, गुड्डू लाला सहित सभी किसान भाई और कांग्रेस पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। या तो ऐसा कोई सिस्टम बना दीजिए, और अगर खाद की बोली अगर आपको ब्लैक में ही बिकवानी है तो फिर वो काम आप मुझे बता दीजिए कि इसी तरह से बिकेगा, तो मैं भी तो अपने किसानों को संतुष्ट करूं। मेरे पास डेली किसानों के फोन आते हैं, वो परेशान होते हैं, मुझे भी दुख होता है, मुझे भी दर्द होता है। आप बताइए सिस्टम सुधारिए कि नहीं? 10 घंटे हमारी जो एक और मांग, 10 घंटे लाइट मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी स्वयं दिन में देने को अपने मन से सभा में बोल के गए थे कि नहीं? आदरणीय कलेक्टर साहब, मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक ऐसी पीड़ा है, जब किसान रात को, ठंड का मौसम शुरू हो गया है, भरसक ठंड में वो किसान अगर पानत करेगा, हम स्वेटर पहन के बाहर निकल जाते हैं, हम तो अपने कार्यालय में बैठ जाते हैं, लेकिन अगर लाइट का सिस्टम नहीं सुधरा तो ये किसान, मैं पिछले कितने सालों से देख रही हूँ, हमें ऐसा लगा था कि चलो इस बार तो हमारे मोहन यादव जी बोल के गए हैं 10 घंटे लाइट चलेगी, तो हमें खुशी हो गई थी कि चलिए अच्छी बात है। पर आप अगर इधर का सिस्टम नहीं सुधारेंगे लाइटों का, तो मैं बिजली विभाग में जाके तोड़फोड़ करूंगी, और मैं बिल्कुल तोड़फोड़ कर दूंगी, वो पूरा विभाग बना। और यहाँ पर जितनी भी प्लेटें सोलार की लगी है, जो भी प्लेटें लगी है, ये सब उखाड़ के फेंक जाए, क्योंकि बाहर की कंपनी तो यहाँ से आके लाइटें बना के ले जा रही है, और हमारे किसान लाइट के लिए परेशान हो रहे हैं। तो ये कौन सा सिस्टम है? सिस्टम हमें समझना है कि आपका सिस्टम खराब क्यों है। इस सिस्टम को आप सुधार सकते हैं। आप सभी से, आपसे उम्मीद करते हैं हम सरकार से तो उम्मीद करना छोड़ दें, क्योंकि वो तो अभी कुंभकर्ण की नींद फिर सो गए। तो कुंभकर्ण की नींद सोने वाली की सरकार को हम निकम्मी सरकार समझ रहे जी। पिछले कहीं सही समय से नलखेड़ा आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के पचोर से मात्र 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत कचनारिया के गांव गणेशपुरा में विद्यार्थियों के लिए स्कूल तक पहुंचने का रास्ता गंभीर समस्या बन गया है। 4 किलोमीटर लंबा ये कच्चा मार्ग वर्षा काल में कीचड़ और नाले के पानी से भरा रहता है, जबकि अन्य दिनों में सकरी और असुरक्षित पगडंडी होने के कारण बच्चों, खासकर छात्राओं के लिए जोखिम भरा है। ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय अधिकारियों से सड़क और पुल निर्माण की मांग की, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। अभिभावकों का कहना है कि इस कठिन रास्ते के कारण कई बार छात्राएं स्कूल जाने से डरती हैं
या देर से पहुंचती हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय समुदाय प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहा है ताकि मार्ग सुरक्षित और पक्का किया जा सके और बच्चों को उनकी शिक्षा के अधिकार से वंचित न होना पड़े। इसके लिए, न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ है सारे। अच्छा, न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आप भी? हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ की सड़क बन जाए। संसद है हमारी यही विनती है कि हमारे यहाँ की सड़क जल्द से जल्द बन जाए। हाँ। और हम चाहते हैं सारा जीवन 12वीं तक नहीं पढ़े। और हमारे साथ साथ हमारे छोटे भाई बहन भी दूसरे स्कूल में जाते हैं। ये कागज जो आपके पास ये रख रहा है मांग पत्र, क्या है इसमें थोड़ा बताए, किस लिए रख रखा है आपने मांग पत्र? नहीं जा पाते। ये मांग पत्र हमने इसलिए रखा है ताकि हमें कोई रास्ते में नेता मिल जाए या फिर कोई और भी पत्रकार हमें आप मिले। हमने सोचा कि हम आपको बता दें ताकि आप हमारे कलेक्टर सर तक हमारी विनती पहुंचा सके कि हम यहाँ पे हमारे गांव से गणेशपुरा से सुस्तानी तक सड़क बनवाना चाहते हैं। एक मिनट। हाँ। हम 6ठी से लेके 12वीं तक के विद्यार्थी यहाँ से जाते हैं सुस्तानी विद्यालय तक, तो हमें बीच में बहुत समस्या आती है कीचड़ की वजह से, और आता है तब मतलब ज़्यादा पानी भर रहे तक हम कई दिनों तक स्कूल भी नहीं जा पाते। 2 दिन तक हो जाते हैं। 30 से 35 विद्यार्थी तक जाते हैं हम यहाँ से। तो आप पैदल यात्रा करते हैं यहाँ से? हाँ, पैदल ही जाते हैं। सरकार ने साइकिल तो दी हमें, लेकिन हम यहाँ से कैसे जाए, हमारे पिंचर हो जाए। और पिंजर रास्ता खराब है, यहाँ पत्थर निकले हैं नुकीले। नाला है, नाला में भी पुल नहीं है, पानी भरा जाता तो हम स्कूल भी नहीं जा पाते 15 दिन तक। और हमारे साथ छोटे बच्चे हैं तो हमें उनके लिए तो अच्छा, आपके साथ छोटे विद्यार्थी भी है? हाँ, छोटे विद्यार्थी हमारे 6ठी से हमारे छोटे विद्यार्थी भी है। ये देखो ऐसे अभी आए सुस्तानी में, इस कारण ये वहीं पे जाते हैं। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। भाजपा सरकार नशा मुक्ति अभियान चला रही है, लेकिन सतना जिले की रौगांव विधानसभा की विधायक और मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के परिवार के 2 सदस्य गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। पहले बहनोई शैलेंद्र को बांदा जिले के नरौनी कोतवाली पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजा। इसके बाद कल सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना पुलिस ने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई अनिल बागरी और पंकज सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने बताया कि पंकज सिंह के मकान के सामने बने टीन शेड के अंदर धान की बोरी में 46 किलो गांजा छिपाया गया था, जिसमें प्रत्येक बोरी में 12 पैकेट थे। कांग्रेस रैगांव विधानसभा की पूर्व विधायक कल्पना वर्मा ने राज्यपाल के नाम सतना कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रतिमा बागरी को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की। कल्पना वर्मा ने कहा कि जब तक मंत्री प्रतिमा बागरी के परिवार की संपत्ति की जांच नहीं होती और उन्हें पद से बर्खास्त नहीं किया जाता, कांग्रेस इस मुद्दे पर लड़ाई जारी रखेगी। मैम, कल आपने वीडियो भी जारी किया था और आज ज्ञापन हो गया है। प्रतिमा बागरी के भाई जो नया तस्करी पकड़े गए हैं, जिससे नया पकड़े। आज हम लोगों ने राज्यपाल महामहिम जी के नाम से एक ज्ञापन सौंपा है कि राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी को उनके पद से तत्काल बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जो ये नशे का कारोबार है निरंतर कुछ दिनों से आप लोगों के सामने आ रहा है। पहले इनके बहनोई कोरेक्स सिरप में अभी 20 दिन पहले ही एक प्रकरण दर्ज हुआ और कोरेक्स सिरप के साथ इनके बहनोई पकड़े गए। उसके बाद भी ये निरंतर कार्यक्रम चलता रहा। इसके बाद इनके बहनोई यूपी में नरैनी थाना के अंतर्गत यूपी पुलिस ने इनको गांजे के साथ पकड़ा और कल इनके बड़े भाई अनिल बागरी जी रामपुर थाना अंतर्गत गांजे के साथ 46 किलो गांजे के साथ पकड़े गए। तो कहीं न कहीं राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी को, इनके रिश्तेदारों को, इनके भाई को संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण इनके हौसले बुलंद है और निरंतर यह काम चल रहा है, यह कारोबार चल रहा है। तो मैं और कांग्रेस पार्टी राज्यपाल महामहिम जी से तत्काल प्रभाव से इनके पद से इनको बर्खास्त किया जाए, ये मांग करी है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यह आग्रह करते हैं। चूंकि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार एक तरफ तो नशा मुक्त भारत की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके ही मंत्रिमंडल के मंत्री अपने परिवार वालों को संरक्षण दे रहे हैं जो नशे का कारोबार कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं यह स्थिति हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। एक तरफ आप अपने प्रभार जिले में नशा मुक्त भारत की बात करती हैं। जी हाँ, ये परसों की बात है जिसमें मुखबिर की सूचना पर पंकज सिंह बघेल के यहाँ पे दबिश दी गई थी। इसने अपने
मकान के सामने बने हुए टीन सेट में धान की बोरियों में जो है मादक पदार्थ गांजा जो है छुपा करके रखा हुआ था, जिसमें प्रत्येक बोरी में 12 पैकेट थे और इस प्रकार से कुल 48 पैकेट में कुल 46 किलोग्राम 134 ग्राम गांजा जो है पकड़ा गया था और जिसकी मार्केट में कीमत जो है 9,22,680 रुपये है। और इसी प्रकरण में जो है अनिल बागरी और शैलेंद्र से राजावत को भी आरोपी बनाया गया है और दोनों के विरुद्ध जो है NDPS के प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर के प्रकरण अनुसंधान में लिया गया है। सर शैलेंद्र एक नाम पर जो फरार बताए जा रहे हैं, उनका नरैनी थाना में भी कैसे वो गिरफ्तार हुए थे? जी हाँ, उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। सतना से सीनियर संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।